everyone, this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question where we have to calculate the break-even point. So, a Japanese soft drink company is planning to establish a subsidiary company in India to produce mineral water. एक Japanese soft drink company है, वो एक subsidiary company establish करना चाहती है इंडिया में और वो company किस चीज़ की होगी? Mineral water की. Based on the estimated annual sales of 40,000 bottles of the mineral water, cost studies produce the following estimates for the Indian subsidiary. Estimate क्या किया कि 40,000 bottles बिकेगी mineral water की और उस हिसाब से cost का भी डेटा दिया गया. टोटल एनुअल कॉस्ट और परसेंट ऑफ टोटल एनुअल कॉस्ट विच इज वेरिएबल. ठीक है, तो मटेरियल टोटल 2,20,000 रुपीज़ का 100% वेरिएबल, लेबर 1,50,000 रुपीज़ के 80% वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड 92,000 रुपीज़ के 60% वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 40,000 रुपीज़ के 35% वेरिएबल. The Indian production will be sold by the manufacturer's representative who will receive a commission of 8% of the sale price. मतलब इंडियन प्रोडक्शन कौन सेल करेगा? मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव सेल करेगा जिसको 8% कमीशन मिलेगा सेल प्राइस पे. नो पोर्शन ऑफ द जापानीज ऑफिस एक्सपेंस इज टू बी एलोकेटेड टू द इंडियन सब्सिडरी. जापानीज ऑफिस के एक भी एक्सपेंस इंडियन सब्सिडरी को एलोकेट नहीं किए जाएंगे. रिक्वायर्ड क्या है? कंप्यूट द सेल प्राइस पर बॉटल टू इनेबल द मैनेजमेंट टू रियलाइज एन एस्टिमेटेड 10% प्रॉफिट ऑन सेल प्रोसीड इन इंडिया. आपको सेल प्राइस पर बॉटल निकालनी है जिससे क्या होगा कि मैनेजमेंट को 10% प्रॉफिट मिले on sale proceeds. Now calculate the break-even point in rupees sales and also in number of bottles for the Indian subsidiary on the assumption that the sale price is rupees 14 per bottle. आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है रुपीस में और नंबर्स में भी. इंडियन सब्सिडरी के लिए अजम्पशन क्या होगा? सेल प्राइस है रुपीस 14 पर बॉटल. राइट, सो सॉल्यूशन में पहला आपको क्या निकालना है? सेल प्राइस पर बॉटल निकालना है. 10% प्रॉफिट एस्टिमेटेड है सेल्स प्रोसीड्स पे. ठीक है, सो टोटल एनुअल कॉस्ट कितनी है? 2,10,000, 1,50,000, 92,000 and 40,000. So total annual cost is equal to rupees 4,92,000. ठीक है, अब क्या लिखा है यहाँ पे कि 8% सेल प्राइस पे कमीशन. राइट, सेल प्राइस का 8% कमीशन और सेल प्राइस का 10% प्रॉफिट. राइट, प्लस कॉस्ट इज इक्वल टू सेल. मतलब देखिए क्या है, कॉस्ट प्लस कमीशन प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स. ठीक है, तो कॉस्ट कितना आया? 4,92,000 आया कॉस्ट. कमीशन क्या आएगा? सपोज सेल्स क्या है? एक्स है, तो कमीशन क्या है? 8% ऑफ एक्स. प्रॉफिट क्या है? 10% ऑफ एक्स. राइट, सो 4,92,000 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.08 माइनस 0.1 इज इक्वल टू 0.82x. 4,92,000 divided by 0.82 which is equal to 6 lakh. Right? ये क्या हो गया? सेल्स वैल्यू. सो सेलिंग प्राइस पर बॉटल, हर एक बॉटल का सेलिंग प्राइस कितना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय कितनी बॉटल्स एस्टिमेटेड थी? बजटेड 40,000. तो कितना आ गया पर बॉटल? रुपीज़ 15 पर बॉटल. आपको यही निकालना था. आपको यही निकालना था कि सेल प्राइस पर बॉटल जिससे 10% प्रॉफिट आए ऑन सेल्स प्रोसीड्स. नाउ नेक्स्ट कैलकुलेट बीपी इन रुपीस एंड इन नंबर्स इफ सेल प्राइस इज रुपीज़ 14 पर बॉटल. ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपका निकल गया रुपीज़ 15 पर बॉटल. अब आपको बीपी निकालना है अगर सेल प्राइस है रुपीज़ 14 पर बॉटल. तो बीपी इज इक्वल टू
फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बॉटल. ठीक है. सो अगर सेलिंग प्राइस क्या है, ₹14 पर बॉटल अगर है, सो सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या, ₹14 पर बॉटल इंटू 40,000. तो कितना आ जाएगा, 14 इंटू 40,000, 5,60,000. ये आ गई सेल्स वैल्यू. राइट. कमीशन कितना आ जाएगा, 5,60,000 इंटू 8%. ये हो गया 44,800. प्रॉफिट कितना आ जाएगा, प्रॉफिट निकालने की ज़रूरत है आपको. आपको क्या क्या लगेगा, फिक्स्ड कॉस्ट. चलिए प्रॉफिट भी निकाल ही लेते हैं. राइट. नाउ टेबल बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट कितना. यहाँ पे देखिए 100% वेरिएबल है, यानी पूरा क्या है, ये वेरिएबल कॉस्ट है. फिक्स्ड कॉस्ट क्या है डायरेक्ट मटेरियल में, 0 है. देन सेकेंड, लेबर, 1,50,000 का 80% क्या है, वेरिएबल है. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, 20%. राइट. तो दिस इज 1,20,000, this is 30,000. Then third is फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स में 92,000 का 60% क्या है, वेरिएबल है, और 40% क्या है, फिक्स्ड है. सिक्सटी परसेंट क्या है, वेरिएबल है, और 40% क्या है, फिक्स्ड है. फिर नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. 40,000 का 35% वेरिएबल है और 65% फिक्स्ड है. राइट. अभी कमीशन, कमीशन कितना है, यहाँ पे मैंने निकाला 44,800. ये वेरिएबल है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये चेंज हो रहा है. राइट. 8% ऑफ सेल्स टर्नओवर. तो टोटल 30,000 प्लस 36,800 प्लस 26,000, which is 92,800. Variable 2,10,000, 1,20,000, 5,52,000 plus 14,000 plus 44,800, which is equal to 55,200 है. ये 4,44,000.
तो आपने क्या किया, सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकाल लिया, ये तो इजी था फॉर्मूला रख के। उसके बाद आपको निकालना है बीईपी, बीईपी का फॉर्मूला रखा, ठीक है। अब आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट अलग अलग करनी, क्योंकि बीईपी के फॉर्मूले में क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है, राइट। तो डायरेक्ट मटेरियल 100% वेरिएबल था, फिक्स 0% था। ऐसे करके आपने बाइफर्केट कर दिया और कमीशन भी लिख दिया, बिकॉज दिस इज ऑल्सो वेरिएबल। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकल गई ये, और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट निकल गई ये, राइट। अभी कंट्रीब्यूशन कितना निकलेगा, कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल सेल्स वैल्यू कितनी निकली है, 5,60,000, 5,60,000, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 4,44,000, राइट। तो कितना आ गया, 1,16,000। ये कंट्रीब्यूशन हो गया 1,16,000। सो कंट्रीब्यूशन पर बॉटल कितनी हो गई, 1,16,000 डिवाइडेड बाय 40,000, which is equal to ₹2.9 पर बॉटल। ये कंट्रीब्यूशन पर बॉटल आ गई, राइट। सो हमने क्यों निकाला, समझा आप, अलग अलग वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए थे और टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएंगे, तभी हम उसको जो सेल्स वैल्यू है उससे माइनस करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे और कंट्रीब्यूशन पर बॉटल निकालेंगे। अभी बीईपी क्या हो जाएगा, 92,800 डिवाइडेड बाय 2.9, 32,000 बॉटल्स। तो बीईपी अगर नंबर में लें तो इट इज 32,000 बॉटल्स, और बीईपी अगर वैल्यू में लें, रुपीज़ में लें, तो 32,000 इंटू एक बॉटल कितने रुपए की, 14 रुपए की। तो कितना आ गया, 4,48,000 रुपीज़, राइट। 32,000 बॉटल्स या 4,48,000 रुपीज़। ये बीईपी इन यूनिट्स एंड बीईपी इन वैल्यू निकल गया। दिस वाज इजी। पहले आपने सेलिंग प्राइस निकाला पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना था, बीईपी निकालना था। अगर एक बॉटल का सेलिंग प्राइस 14 रुपये है, उसके लिए आपने सेल्स वैल्यू निकाल ली, कमीशन का अमाउंट भी निकाल लिया, राइट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपने लिख लिया, क्योंकि आपके पास वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट का परसेंट था, तो यहाँ तक तो गिवन था। और फिर आपको याद रखना है कि कमीशन भी ऐड करना है, क्योंकि वो वेरिएबल है, दैट इज 8% ऑफ सेल्स वैल्यू, राइट। तो आपने टोटल निकाल लिया वेरिएबल कॉस्ट का और फिक्स कॉस्ट का। अभी वेरिएबल कॉस्ट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन पर बॉटल आ गया। बीईपी क्या है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर बॉटल। तो आपको नंबर्स में भी मिल गया बीईपी और वैल्यू में भी मिल गया, राइट। सो दिस वाज इट। इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू अस, बाय बाय।